नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक करियर पर जोरदार स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम सभी भारतीय संसद से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है या कितना आपका स्कोर रहा है, कमेंट में ये ज़रूर बताना। अगले आने वाली वीडियो में जिस भी बच्चे के 40 नंबर से ऊपर आएंगे मैं उसका नाम अगली वीडियो में ज़रूर बोलूँगी। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसका सही आंसर है संसद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संसद को के कितने सदन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? यहाँ पर आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, संसद का लोकप्रिय सदन है कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, संसद का स्थायी सदन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यसभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारतीय संसद बनती है निम्न में से किसके द्वारा बनती है? आपको ये बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा जबकि तीसरा अंग है। आपको बताना है कि तीसरा अंग कौन सा है। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 3। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? ये कौन से अनुच्छेद में कही गई है बात, आपको बतानी है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है यानी कौन सा गलत है? आपको बताना है।
इसका सही आंसर है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये गलत है यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। आपको बताना है कि इनमें से निम्न सदन कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा। प्रश्न नंबर 15 है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यायिक समीक्षा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। संसद के कितने सत्र होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना और उसके आगे क्वेश्चन नंबर भी लिखना कि ये उसका आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 माह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। इसका सही आंसर आपको बताना है, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इसका सही आंसर है साधारण विधेयक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर निम्न होता है। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद का संयुक्त सत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं?
आप अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, किसके द्वारा पारित होता है आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। भारतीय संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर है प्रस्ताव गिर जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रश्नकाल का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? इसका सही आंसर है शून्यकाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक बताना है आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 दिनों तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। भारत के संविधान में से क्या कथित है? इसका सही आंसर है, आपको बताना है, अगर आप जानते हैं तो जरूर बताना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? आपको बताना है कि संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है?
इसका सही आंसर है 1/10 भाग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है संघीय सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, यहाँ पर डॉट डॉट है, यहाँ पर वो आंसर आएगा जो इन चारों में से एक होगा, के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर कार्य करती है बताओ, अगर आप जानते हो तो जरूर। इसका सही आंसर है न्यायपालिका, यहाँ पर न्यायपालिका आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1989। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? इसका सही आंसर है 17 अप्रैल 1952। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारत की पार्लियामेंट, जिसे संसद भी कहा जाता है, का उद्घाटन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1927 में। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? अगर आप आंसर जानते हैं तो इनमें से किसी का भी जरूर बताना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 5 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 और यही इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर नियंत्रण किसका है? इसका सही आंसर है संसद। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको ये भी बात ज़रूर बताना है कि आपने इस टेस्ट में कितना स्कोर किया है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगली वीडियो में आप सभी का नाम और आपके नंबर सहित उसमें दिखाए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।